Good morning all of you. Welcome to class BA फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स। देखिए हमारा टॉपिक चल रहा था नाजीवाद या हिटलर कि नाजीवाद का उदय कैसे हुआ, या इससे जो नाजीवादी पार्टी थी इसका जो हेड था वो हिटलर था कि हिटलर सत्ता में किस तरह से आया। ठीक है, और हम लोगों ने जाना था कि प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात जर्मनी में क्या हुआ था, राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था के स्थान पर गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था की स्थापना की गई थी। और जो गणतंत्रात्मक शासन का नाम था वाइमर गणतंत्र रखा गया, क्योंकि इसका पहला अधिवेशन वाइमर नामक स्थान पर हुआ था। लेकिन जो जर्मनी में वाइमर गणतंत्र था, ये जर्मनी के लोगों की आंतरिक और बाह्य समस्याओं का समाधान करने में क्या रहा, असफल रहा। तो जब ये असफल रहा तो ऐसी स्थिति में लोगों का वाइमर गणतंत्र से विश्वास उठ गया और वो एक ऐसे व्यक्ति की तलाश में थे जो जर्मनी की आंतरिक और बाह्य समस्याओं का समाधान कर सके, लोगों की समस्याओं का समाधान करके वर्साई की संधि से निजात दिला सके। ठीक है, तो इसी व्यक्ति के रूप में हिटलर का एक तानाशाही के रूप में उदय हुआ था। ठीक है, इसके पश्चात फिर हमने हिटलर के बारे में पढ़ा कि हिटलर क्या था, गुप्तचर सैनिक दल का सदस्य था। धीरे धीरे दल के सदस्य का जो हेड था उसको निष्कासित करके स्वयं दल का हेड बन गया। इस दल का नाम जर्मन श्रमिक दल या शॉर्ट में हम कह सकते हैं संक्षेप में नाजी दल रखा था। ठीक है, अब देखो आगे फिर हिटलर ने क्या किया। देखिए 1923 की बात है। हिटलर क्या है, इस गणतंत्र को खत्म करना चाहता था ना, क्योंकि ये जो वाइमर गणतंत्र था ये लोगों की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पा रहा था। लोग भी चाहते थे कि वाइमर गणतंत्र समाप्त होना चाहिए, और हिटलर भी क्या है सत्ता में आना चाहता था। अब वो सत्ता में कैसे आएगा, जब गणतंत्रात्मक जो शासन व्यवस्था चल रही है इसको खत्म करेगा तभी सत्ता में आएगा। ठीक है, तो 1923 में हिटलर ने ये जो गणतंत्रात्मक सरकार थी, वाइमर गणतंत्र थी, इस सरकार का तख्ता पलटने का प्रयास किया। ठीक है, लेकिन हिटलर क्या रहा, इस कार्य में असफल रहा। ठीक है, हिटलर इस कार्य में असफल रहा और उसको क्या हो गया, 5 वर्ष की सजा हो गई। क्यों? क्योंकि उसने सरकार का तख्ता पलटने का प्रयास किया था। ठीक है, 8 वर्ष की सजा हो गई, लेकिन 5 वर्ष की क्या हो गई थी, सजा हो गई थी हिटलर को। जब उसने सरकार का तख्ता पलटने का प्रयास किया तो 5 वर्ष की सजा हो गई। लेकिन क्या हुआ, हिटलर 8 महीने बाद ही जेल से मुक्त हो गया, जेल से बरी हो गया। ठीक है, तो अब देखिए जब हिटलर 8 महीने तक जेल में रह रहा था तो ये जेल में फ्री नहीं बैठा था। हिटलर ने जेल में रहते हुए अपनी आत्मकथा की रचना की थी। और हिटलर की जो आत्मकथा थी, आत्मकथा मतलब मेरी कहानी, स्वयं की कहानी, मीन कैम्प। ठीक है, मीन कैम्प हिटलर की क्या है, आत्मकथा है। ठीक है, और इसके 2 भाग हैं। इसके पहले भाग की रचना हिटलर ने जेल में रहते हुए की थी। ठीक है, हिटलर ने जेल में रहते हुए अपनी आत्मकथा मीन कैम्प की रचना की। कई बार छोटा क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, हिटलर की आत्मकथा का क्या नाम था, तो मीन कैम्प हिटलर की आत्मकथा है। ठीक है, और इसके प्रथम भाग की रचना इसने जेल में रहते हुए की। ठीक है, और ये जो पुस्तक है ये 1925 में क्या हुई, प्रकाशित हुई। इसका प्रकाशन कब हुआ, 1925 में इस पुस्तक का प्रकाशन हुआ। ठीक है, अब देखिए इस पुस्तक में क्या है, इस पुस्तक में ये जो हिटलर ने अपनी पार्टी बनाई थी, नाजी पार्टी। ठीक है, इसमें नाजी पार्टी के उदय, नाजी पार्टी के क्या क्या कार्यक्रम है, नाजी पार्टी के क्या क्या सिद्धांत होंगे, उसका वर्णन इस किताब में मिलता है। ठीक है, अब देखिए ये जो किताब है मीन कैम्प में हिटलर ने ये जो संसदीय प्रणाली थी, बहुमत पर आधारित जो संसदीय प्रणाली थी उसकी क्या की है, आलोचना की है। क्यों? क्योंकि उसने ये कहा है कि किसी भी एक दल को बहुमत नहीं मिलता, और क्या है ये जो दल के नेता होते हैं अपनी सरकार को बचाए रखने का प्रयास करते हैं, और क्या है कि ये बहुमत पर आधारित होती है। इसमें क्या है, जल्दी से जल्दी निर्णय लेने की क्षमता नहीं होती। हाँ,
कई बार तो ये हो जाता है कि किसी बात को लेकर सभी दल एक मत नहीं होते तो निर्णय नहीं लिया जाता। सरकारें क्या हैं, क्या एक गठबंधन की सरकारें होती हैं, ठीक है। गुट अब किसी भी दल को बहुमत नहीं मिलता तो वो गठबंधन करके सरकार बनाते हैं, ठीक है। और क्या है कि अपना गठबंधन वापस ले लेते हैं और सरकार क्या है जल्दी टूट जाती है। इसीलिए हिटलर ने अपनी किताब में बहुमत पर आधारित संसदीय प्रणाली की आलोचना की है और क्या कहा है कि जनता द्वारा निर्वाचित एक ही व्यक्ति के पास सत्ता होनी चाहिए और उसी को ही स्वतंत्र निर्णय लेने का अधिकार होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए ये जो किताब थी मीन कैम्प, ये जो नाजी दल के जितने भी सदस्य थे उनके लिए इस किताब को पढ़ना अनिवार्य था, ठीक है। और ये जो किताब है मेरा संघर्ष, ये नाजी दल के सदस्यों के लिए किताब बहुत ही पवित्र किताब थी, ठीक है। जिस तरह वहाँ के लोग बाइबिल और जैसे हम लोग कहते हैं कि हम गीता का सम्मान करते हैं, उसी तरह नाजी दल के सदस्यों के लिए किताब इतनी ही पवित्र और इतनी ही पूजनीय थी। जिस तरह बाइबिल हिंदुओं के लिए गीता है और ईसाइयों के लिए बाइबिल है, उसी तरह ये भी इस किताब को इतना ही पवित्र मानते थे, ठीक है। अब देखिए जेल से छूट गया हिटलर, अपने कार्यक्रम बना लिए, जो नाजी पार्टी के कार्यक्रम थे, नाजी पार्टी के सिद्धांत बना लिए। अब देखिए हिटलर ने आगे क्या किया। देखिए 1932 में राष्ट्रपति पद के फिर से चुनाव हुए, ठीक है। गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी तो ठीक है, फिर से चुनाव हुए। 1932 में राष्ट्रपति उम्मीदवार के रूप में हिटलर क्या हो गया, खड़ा हो गया राष्ट्रपति के चुनाव। क्यों? क्योंकि हेड कौन था, राष्ट्रपति होता था, ठीक है। तो ये क्या हो गया, राष्ट्रपति 1932 में राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए खड़ा हो गया, ठीक है। लेकिन क्या हो गया, पराजित हो गया, ठीक है। हिटलर अब पराजित हो गया तो इस पराजय के पश्चात भी हिटलर एक राष्ट्रीय नेता के रूप में उभर कर सामने आया। अब देखिए क्या हुआ, देखिए उस समय जो प्रधानमंत्री थे, 1933 की बात हो रही है, 1933 में जो प्रधानमंत्री थे शलीचर, उस समय प्रधानमंत्री थे शलीचर। शलीचर ने क्या कर दिया, त्याग पत्र दे दिया, ठीक है। उस समय प्रधानमंत्री 1933 में प्रधानमंत्री शलीचर ने अपना त्याग पत्र दे दिया, ठीक है। अब जब शलीचर ने अपना त्याग पत्र दे दिया तो राष्ट्रपति ने क्या किया, हिटलर को 1933 में अपना प्रधानमंत्री या चांसलर नियुक्त कर दिया, ठीक है। तो इस तरह ये क्या आ गया, सत्ता में आ गया। क्यों? क्योंकि पहले भी चुनावों में खड़ा हो चुका था, सब लोग इसको जानते थे, ठीक है। और तो राष्ट्रपति ने भी क्या किया, 1933 में जैसे शलीचर ने त्याग पत्र दिया, इसे अपना प्रधानमंत्री या चांसलर नियुक्त कर दिया, ठीक है। अब क्या हो गया, 1934 की बात है, ठीक है। 1934 में क्या हो गया, राष्ट्रपति जो था हिडनबर्ग उसका नाम था, यहाँ मैं लिख देती हूँ, राष्ट्रपति हिडनबर्ग। 1934 की बात है। 1934 में राष्ट्रपति हिडनबर्ग की क्या हो गई, मृत्यु हो गई, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में जब राष्ट्रपति हिडनबर्ग की मृत्यु हो गई तो अब देखिए सत्ता राष्ट्रपति के प्रधानमंत्री के हाथों में। प्रधानमंत्री या चांसलर कौन थे, हिटलर थे। और जैसे राष्ट्रपति हिडनबर्ग की मृत्यु हुई तो चांसलर या प्रधानमंत्री हिटलर ने क्या किया, राष्ट्रपति का पद ही समाप्त कर दिया और खुद क्या बन गया, जर्मनी का सर्वेसर्वा बन गया, ठीक है। तो इस तरह 1934 में राष्ट्रपति का पद समाप्त करके जर्मनी का सर्वेसर्वा हिटलर बन गया और 1934 में हिटलर सत्ता में आ गया, ठीक है।
तो अब बात ये उठती है कि ऐसे क्या कारण थे कि लोग भी, इसने इतना कुछ किया, राष्ट्रपति का पद ही खत्म कर दिया, खुद सर्वे सर्वा बन गया, ऐसे क्या कारण थे या ऐसी क्या परिस्थितियां थी, ठीक है, जिसके कारण हिटलर सत्ता में आ गया। ठीक है, तो उसके बारे में हम कल की क्लास में चर्चा करेंगे। आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।